So we will study the structure of carboxylic acid. Some people pronounce it carboxylic acid. Okay, so it's organic acid. यानी कि बाकी तो आप जो एसिड्स पढ़ते हैं एथेनॉइक जो आप पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, प्रोपोनोइक phosphoric acid, hydrochloric acid, these are all types of the mineral acids, or these are you can say inorganic acids, but this is type of organic acid. So how would we define it? It can be defined that homologous series of the organic compounds of organic compounds, यानी organic compounds की एक homologous series है, okay, which have the carboxyl function group, which have the carboxyl function group. कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप क्या होता है? COOH। असल में कार्बोक्सिल भी दो लफ्ज़ों का मिलकर बना हुआ है, एक कहते हैं कार्ब और एक कहते हैं ऑक्सिल। हाइड्रोक्सिल तो समझ आ गया आपको, वही ऑक्सिल होता है, यहाँ पे OH हो गया, ठीक है। और कार्बो का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बो, ठीक है, कार्बोक्सिल। ये कार्बो यहाँ तक कर लेते हैं और यहाँ से, ठीक है, ऑक्सिल तो इस तरह कार्बोक्सिल। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। दो कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, पीछे एक रह जाती है, यहाँ पे R ग्रुप कैन बी अटैच्ड, ओके। मीन इट कैन बी एनी हाइड्रोजन और इट कैन बी एनी वी कैन से दैट फ्री अल्काइल रेडिकल, ठीक है। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और COOH। और इसकी जब हम नेमिंग करते हैं, हाउ टू नेम इट, नेमिंग जब इसकी करते हैं तो इट एंड्स विद ओइक एसिड, ठीक है। ज़रा इसका हम देख लेते हैं। व्हेन वी राइट इट्स नेम, molecular formula, as I told, structural formula, and displayed are full structure formula, or it can also say displayed formula, ठीक है ना, displayed formula, which tells all the bonds of the सबसे पहले है मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड तो इसका मतलब है कि एक कार्बन है और उसके साथ O और O, sorry, I don't have to draw over here this full structure, HCOOH। स्ट्रक्चर फार्मूला भी इसका HCOOH है। और इस फुल स्ट्रक्चर फार्मूला की जब बात करते हैं तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है, लाइक दिस मेथनोइक एसिड। फिर उसके बाद है एथेनोइक एसिड। एथेन का मतलब है दो कार्बन होंगे, ठीक है, एथेनोइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप भी होगा, तो यू कैन से दैट CH3COOH। स्ट्रक्चर फार्मूला भी यही होगा, CH3COOH। अच्छा, ये दो कार्बन है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास दो कार्बन पर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप उसकी फुल स्ट्रक्चर फार्मूला शो करें। तो यू विल ड्रा टू कार्बन्स, एट द एंड ऑफ वन कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लाइक दिस हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास एथेनॉइक एसिड। फिर उसके बाद आता है प्रोपेनोइक एसिड। तो ये C2H5
COOH। तो इसको लिख देते हैं थोड़ा सा ओपन करके, CH3CH2COOH। अब थोड़ा सा डिफरेंस आता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला जस्ट शोज द number of the atoms and the type of the element, okay, and it shows that how the atoms are arranged to one carbon, okay, but not the full structures, ठीक है। यहाँ पे तो हर एक बॉन्ड बताया जाता है, 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सॉरी OH, और यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे। ये ओइक बताता है 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपनोइक एसिड, ठीक, ओइक एसिड हो गया। उसके बाद हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेन तो बताते हैं कि 4 कार्बन है, और ओइक एसिड का मतलब क्या है कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप है C3H7 COOH, CH3 CH2 CH2 COOH। देखिए मैं 4 कार्बन बना रहा हूँ, 2 3 4, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह हम इसका ना जनरल फार्मूले के बाद इसका नेमिंग कैसे देते हैं, फिर उसकी जो सारी स्ट्रक्चर है वो देख ली है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देखें ऑर्गेनिक के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है, वेरी वीक होती हैं। अच्छा, इनका जो डेंसिटी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, ये सारा डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज, जो साइज़ ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसकी वोलेटिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। सो यू कैन से दैट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ओवर हियर कि हमारे पास एसिड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट है। नाउ यू कीप लुकिंग दैट हाउ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। पहले है मेथनोइक एसिड, ठीक है, इसका 101 है सेंटीग्रेड। दूसरा है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसका कितना है जी, इसका है 118, 118 सेंटीग्रेड है, ठीक है। तीसरा है प्रोपेनोइक एसिड, 141, और चौथा है ब्यूटानोइक एसिड, 164. Boiling point means, so definitely when their boiling point is this, so these are liquids at room temperature and pressure, okay। अच्छा, इसके हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसको ना वीक एसिड कहते हैं, इट एक्ट्स एज द वीक एसिड। बिकॉज इट आयोनाइजेस पार्शली, ठीक है, इसको हम वीक एसिड कहते हैं। ज़रा देख लें, मैं यहाँ पे ना एक लिख रहा हूँ एथेनोइक एसिड है, ठीक है, एथेनोइक एसिड है, तो इसके ना रिवर्स वेरिएशन होते हैं और एक एथेनोएट बनता है, एथेनोएट आयन, और फिर क्या होता है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, या इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखें, एथेनोइक एसिड CH3COOH, ठीक है, और ये अपॉन हीटिंग, और वी डोंट नीड टू हीट इट, इन द एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स CH3COO-, एथेनोइड आयन हो गया, प्लस H+ हो गया। लेकिन ये 100% डिसॉल्व नहीं होता, 100% अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होता, आयोनाइज नहीं होता, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द वीक एसिड। चूँकि ये वीक एसिड है और ये H+ आयंस देता है,
तो लिहाजा इसकी रिएक्शन भी एसिड्स वाली होंगी। तो इसके हम ज़रा रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद द मेटल्स। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मेटल हम लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हमारे पास मेटल होती है, तो ये हमारे पास एक साल्ट बनता है, ठीक है, और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन बनती है कार्बोक्सिलिक। इसके लिए हमें ना यहाँ पे इसके लिए कुछ हमें कैटालिस्ट कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक एसिड है और अपने H प्लस आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, ये पोलर है, ठीक है, और जल्दी रिएक्शन करता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पोलरिटी आ जाती है और H प्लस लूज़ करता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ CH3COOH एथेनोइक एसिड प्लस मेटल मैं ले लेता हूँ कोई भी, मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम एथेनोएट बनेगा, ठीक। चले मैं यहाँ पे एंड पे लिखूँगा CH3COO ट्वाइस और Mg। You can ask why Mg and this twice, because you know that Mg has +2 charge और CH3COO ये anion है, sorry it has to be on this side but no problem, ठीक है, 2 times and 1 time, sorry this is 2 times and this is 1 time। तो हमारे पास CH3 ये मालिकुलर आयन है, इसको 2 टाइम्स देखेंगे और Mg हो गया, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस द चार्जेस। 2 हाइड्रोजन जो निकली हैं, ठीक है, वो H2 बन जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह फास्ट रिएक्शन नहीं करेंगे जिस तरह बाकी एसिड्स करते हैं, लेकिन इसका रिएक्शन होता है साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं मैग्नीशियम एथेनोएट। सेकंड जो हमने रिएक्शन पढ़ना है विद कार्बोनेट्स, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस साल्ट बनेगा। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ एथेनोइक एसिड, एसिड है ना, एसिड विद प्लस कार्बोनेट, ये जनरल वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो साल्ट एथेनोइट बनेगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। तो यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ हमारे पास है CH3COOH एथेनोइक एसिड हो गया, और हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3। तो सोडियम एथेनोइट बनना चाहिए, तो देखें CH3COO एक माइनस चार्ज, उसकी जगह पे एक सोडियम लग गया Na, ठीक है। हमारे पास 2 सोडियम है तो 2 लगाएंगे, ठीक है, बैलेंस हो गया। इसको 2 करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से H2O बन गया, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ कार्बोनेट CO3 में से CO2 बच गया, दैट इज इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सोडियम एथेनोएट बन गया, सोडियम एथेनोएट। नाउ दिस इज बैलेंस्ड। सेकंड थर्ड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द बेसिस, क्योंकि वो एसिड है तो एसिड प्लस बेस क्या होता है, चलिए मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बेस, तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तो ज़रा कार्बोक्सिलिक एसिड मैं देख लेता हूँ, साल्ट क्या है, CH3COONA सोडियम एथेनोएट हो गया, ठीक है, और OH और H मिलकर क्या बना देते हैं, H2O, ठीक है। ये आपके पास एक किस्म का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। We can also this is a simple equation, okay, so we have studied it, so how many reactions, 1 2 3 reactions we have studied। अच्छा, फोर्थ रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, जो कि हम आगे जाके स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ना हम प्रोड्यूसिंग एथेनोइक एसिड,
प्रोड्यूसिंग एथेनोइक एसिड, दिस इज वन ऑफ द फेमस एसिड, ठीक है। ये ना कलरलेस लिक्विड होता है, एट रूम टेम्परेचर। सिंपली ये जो विनेगर हमारे पास होता है, द विनेगर विच वी यूज, यू कैन से इज द डाइल्यूट solution of ethanoic acid, that is 4%, okay, it contains 4% ethanoic acid. So it can be used as the for flavoring, it can be used for flavoring, यानी कि फ्लेवर के तौर पे जायका देने के लिए, एंड प्रिजर्वेटिव्स। अच्छा, तो इसकी अब यहाँ पे प्रिपरेशन हम स्टडी करते हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर इट। एथेनोइक एसिड का क्या फार्मूला है, CH3COOH, ठीक है। इसके दो प्रिपरेशन हैं, देयर आर टू प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल मैंने बताया था ना पहले कि शराब के अंदर पाई जाती है, और अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए शराब को, तो क्या हो जाएगा कि वो ऑक्सीजन यानी कि वो गेन कर लेते हैं एयर से, और एथेनोइक एसिड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको वो स्लो प्रोसेस होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया रहे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन जल्दी होगी, ऑक्सीडेशन वो कौन सा है, KMnO4, इसको कहते हैं पोटासियम मैंगनीट 7, पोटासियम मैंगनीट, और 7 इसलिए क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो 7 होती है, और इसमें एक कैटलिस्ट होता है, इसको इसलिए इसको हम एस्टिफाइड लेते हैं, जो एसिड होता है, हम थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं ताकि पोटासियम मैंगनेट जो है वो एसिड हो जाए, ठीक है। तो इसमें कैटलिस्ट एसिड होता है, प्लस इसको क्या किया जाता है, इट इज़ हीटेड, इट इज़ प्रोवाइडेड। तो ज़रा हम देख लेते हैं होता क्या है जी। इसका एक प्रोसेस है जी, मैं ज़रा दिखा देता हूँ। वी कैन टेक ओवर हेयर, sorry, okay, like this बैंड शेप, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक बीकर होती है, और ये किसके अंदर है, ये इसके अंदर हमारे पास क्या है, इट कंटेन्स एक्चुअली पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4 होता है इसके अंदर, ठीक है। और ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन, और दूसरा हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, एथेनॉल होता है। इसको हम हीटअप करते हैं, जब हम इसको हीटअप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये हीटअप करने से रिएक्शन होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, एथेनोइक एसिड बनता है, और वो जो एथेनोइक एसिड होता है यहाँ पे आके इसके अंदर स्टोर होता है। यहाँ पे हमारे पास कोल्ड वाटर होता है, जो कि कोल्ड वाटर होता है, ठीक है, जो कि कंडेंस करता है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह डिस्टिलेट एथेनोइक एसिड होता है, वी कैन कॉल इट डिस्टिलेट, क्योंकि ये डिस्टिल होके आता है ना, तो ये एथेनोइक एसिड हो गया डिस्टिलेट वाला। जिसकी मैं ज़रा इक्वेशन लिख रहा हूँ,
इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी कि हमारे पास CH3 CH2 और OH, ठीक है। ये हमारे पास एथेनॉल है, +2 एटॉमिक ऑक्सीजन कहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर हम इसको हीट अप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन इस दो हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन है ना ये वाले, इसमें से एक ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो वो बन गया H2O। अब जहाँ से दो हाइड्रोजन निकले हैं उसकी जगह पे एक ऑक्सीजन आ जाएगी, सो इट बिकम CH3COOH, ठीक है ना। OH तो पहले था ना, ठीक है। और एक डबल O कैसे, दूसरा O कैसे है, एक यहाँ से है, और एक जो O है ना उसने दो हाइड्रोजन को साइड भी किया, दूसरी ऑक्सीजन ने उसकी जगह ले लिया, ठीक है। तो इनको कार्बन की 4 वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करनी है। चलें मैं आपको यहाँ थोड़ी सी ओपन स्टेट्स बताता हूँ। 1 कार्बन 2 कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जैसे एथेनॉल, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इट बिकम CH3 CH2 एंड OH +2 एटॉमिक ऑक्सीजन। वी हीट इट अप, इसको हम हीट करते हैं। तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, H2O। और ये हमारे पास क्या बन जाता है, C हाइड्रोजन ये वाली होगी, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी फुल स्ट्रक्चर फार्मूला भी आ गया। तो नेक्स्ट हम इसमें स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है। ये तो एटॉमिक ऑक्सीजन आई थी ना, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन कौन दे रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहा था, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बैक्टीरियल आता है, ठीक है। हमारे पास जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल, ठीक है, उसके ऑक्सीजन फ्रॉम एयर हम कर लेते हैं, एंड हियर वी हैव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एथेनोइक एसिड प्लस वाटर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एथेनॉल C2H5OH है, प्लस O2 UlC CH3 और COOH प्लस H2 विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब चलें, दो इसकी प्रोसेस हो गए, एक ऑक्सीडेशन बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एक बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग द पोटेशियम मैंगनीज, ठीक है। अब आगे हम स्टडी करेंगे एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर हमारे पास ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो सारी इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, थर्ड क्या होता है कि ये फ्लेवर, यानी कि इनके अंदर क्या होती है, एक स्मेल लेती है, दे गिव द फ्रूट स्मेल। जो फ्रूट्स के अंदर स्मेल आ रही होती है, खुशबू आ रही होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वो एस्टर की वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्टर। सो दे कैन बी यूज एज आर्टिफिशियल, यू कैन से फ्लेवरिंग, ओके, फॉर द आर्टिफिशियल फ्लेवर ये यूज़ किया जा सकता है इसको। इसकी जो प्रोडक्शन है, इसको प्रिपरेशन जो है, हाउ कैन इट बी प्रिपेयर्ड, तो उसके प्रोसेस कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। ये कैसा एस्ट्रिफिकेशन क्या है, एस्ट्रिफिकेशन ज़रा मैं यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन क्या है, is a process in which the ethanol is warmed in the presence of ethanoic acid, ठीक है। हम एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को स्टडी कर रहे हैं, ठीक। पहले एथेनॉल पढ़ा था, अब एथेनोइक एसिड पढ़ा है। तो द रिएक्शन in which
ethanol is reacted with ethanoic acid in the presence of concentrated sulfuric acid. ठीक है, ester is produced which is called esterification. मैं इसके कुछ प्रोसेस आपको बता देता हूँ। होता ये है कि हमारे पास ये है एथेनोइक एसिड और एथेनॉल है। एथेनोइक एसिड है, बस क्या है एथेनॉल, ठीक है, ये दोनों मिक्सर है। इसके अंदर हम ड्रॉपर की मदद से कुछ ना ड्रॉप्स हम डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, कंसनट्रेटेड H2SO4, क्योंकि ये कैटलिस्ट होता है। फिर हम इसको ले आते हैं आगे, थोड़ा सा आगे ले आते हैं इसको और कहते हैं जी इसको गर्म कर देते हैं वाटर बाथ में, ताकि इसको यूनिफॉर्म हीट मिले, ठीक है। टेस्ट ट्यूब है एंड द वाटर, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे वाटर, ये वायर गाज है और यहाँ पे इसको ना हीटअप किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एस्टर बन जाता है, क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। फिर इसके अंदर जब एस्टर बनता है ना, वो द एस्टर इट्स कलर इज अ बिट लाइट येलो और पेल येलो। इसको जब वाटर के ऊपर, फिर कोल्ड वाटर के ऊपर डाल जाता है ना, ठीक है, वाटर जो होता है इसके ऊपर एक ये लेयर बनाते हैं, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल ना, ठीक है। तो वाटर के ऊपर क्या बनाते हैं, ये एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास एस्टर है, ये क्या है H2O, ठीक है, वाटर है, बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल वाटर। तो बेसिकली हमने एथेनोइक एसिड और एथेनॉल दोनों को मिक्स किया और उसके अंदर हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ठीक है, और उसको ऐड करने के बाद हम उसको हीटअप किया, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब, ठीक है, हीटअप जब किया तो उसके बाद उसमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर थे, ठीक है, उन्होंने आपस में एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बना दिया जी, एस्टर बना दिया, ठीक है। अब उस एस्टर के अंदर वाटर भी बनता है, ठीक है। आई विल टेल यू दिस इट्स इक्वेशन। तो वो जो एस्टर बना है उसको जब वाटर के अंदर डाला तो उसने ऊपर एक लेयर बना दी, बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल वाटर, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे ना इसके कुछ स्टडी कर लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है। एथेनोइक एसिड प्लस हमारे पास एथेनॉल है और ये इट इज़ अ बिट रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं और आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पर इथाइल एथेनोएट बन जाता है, इथाइल एथेनोएट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक है। अब एथेनोइक एसिड लेते हैं CH3COOH प्लस एथेनॉल क्या है CH3CH2OH और यहाँ पे H2SO4 है, ठीक है, कंसनट्रेटेड। तो ये क्या बन जाता है, इथाइल एथेनॉल। तो इथाइल क्या है CH3CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C और CH3 प्लस क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H2 बन जाता है, यहाँ से OH, यहाँ से H,